हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक चलने वाली है उस टॉपिक का नाम है एवरेज। एवरेज नाम है जिसे बोलते हैं हिंदी में औसत। एवरेज क्या चीज़ होती है इसको बताने से पहले हम एक चीज़ बताएंगे जो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दे रखा था। उसमें परसेंटेज में मैंने वो क्वेश्चन होमवर्क दे रखा था जिस क्वेश्चन को मैं बीच में बता चुका था। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद एवरेज का स्टार्टिंग पॉइंट्स चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बोला था कि एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, जिसमें क्या है, तीन चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। आय जब होती है ना तो व्यक्ति खर्च भी करता है, और जब खर्च करता है ना तो वो चाहता है कि मैं कुछ बचत भी करूँ। क्यों, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो बस कमाना चाहता है, खर्चा ना करे? नहीं ना, और बचाए भी ना। तो आय बोला 75% खर्च करता है भाई, 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो एक बात बताइए, जब आय उसकी कुछ रही होगी, 75% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया होगा, 25%। इसका मतलब उसकी आय रही होगी 100%। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो 20% बढ़ेगी तो 20 बढ़ेगी ना, कितनी हो जाएगी, 120। और ये 10% बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति जब कम कमाता है ना, जैसे ये लॉकडाउन, इसमें क्या है कि जब सभी लोगों की संस्थान बंद है और बहुत लोगों का जॉब चला गया है, 2 साल से लॉकडाउन ऐसे टाइम बढ़ रहा है जब प्राइवेट व्यक्तियों का क्या है, बेचारों का सैलरी बढ़ने वाला होता है ना, बढ़ता है ना 1500 2000 ऐसे समथिंग करके। तो क्या है कि जब उसमें नहीं बढ़ पा रहा है, मार्च अप्रैल में ही वो बढ़ती है और मार्च अप्रैल में ही लॉकडाउन लग जा रही है, तो बेचारों को 2 साल से घाटा हो रहा है। अगर एक व्यक्ति की 1500 सैलरी हो रही है, तो एक व्यक्ति की अगर 1500 सैलरी हो रही है तो 12 महीने का जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। ऐसे ही हो गया बेचारों का 18,000। 18 दूना के 36, 2 साल में 36,000 प्राइवेट जॉब वालों का नुकसान हुआ। तो इसकी भरपाई कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? कोई नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब 75 का 10% कितना होगा, सीधा सीधा 75 का 10%। हमने बताया था 10% का डायरेक्ट क्या होगा, शून्य कट गया, दशमलव लग जाएगा, 7.5। 7.5 इसमें बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 82.5 हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। और एक चीज़, अब 120 आए थी, इतना खर्चा कर दिया तो 37.5 बच जाएगा। 37.5 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, बचत प्रतिशत वृद्धि पहले कितनी थी, 25, अब कितनी बढ़ गई, 37.5, मतलब 12.5 दिखा रहा है कि बढ़ गई है। यहाँ से यहाँ आने में 12.5 ऐड हुआ है, 12.5 ऐड हुआ है ना। तो 12.5 कहाँ से, 25 से। ये मैंने क्वेश्चन बचा रखा है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, शून्य बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, 25 5 125 और 25 से कम 25, 10 से काटिए, 10 और 5 का गुणा होगा तो 50%। 50% मैंने विकल्प उस दिन दिया था, समथिंग ऐसे करके 20%, 30%, 40% और 50%। मैंने ये 4 विकल्प दिया था, उसमें से ये सही है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, एवरेज। एवरेज बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, आइए इसको देखते हैं हम, एवरेज क्या है। तो दोस्तों आज हम औसत के बारे में देखेंगे। औसत इसे बोलते हैं क्या है, एवरेज। औसत, औसत क्या होता है, देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटे राशियों की कुल संख्या। औसत बराबर राशियों का योग या राशियों, हाँ ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, यही चीज़ होती है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या हम ये भी चीज़ कहते हैं कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। सभी चीज़ें एक ही है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। आप जानते हैं कि ये एवरेज का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप और हम इसी पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं।
जैसे अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो औसत क्या होता है, जैसे मैं अगर एक चीज़ दे दूँ, जैसे 1 2 3 4 और 5, इनका मैंने पूछ दिया क्या, औसत बताइए। इनका मैंने क्या पूछ दिया, औसत बताइए। क्योंकि इस फार्मूले का डेफिनेशन क्लियर करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल छोटा सा लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कहें कि 1 2 3 4 5 है, ये 5 लोग हैं, ठीक है, और इनका क्या है, हमें औसत चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़कर कितने से भाग देंगे, देखिए औसत मैं निकाल रहा हूँ तो राशियों का योग, सभी का योग मैंने कर दिया, राशियों की कुल संख्या मतलब या सभी संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से मैंने भाग भी कर दिया, सभी को जोड़कर उतने ही संख्या से मैंने भाग कर दिया। अब ये क्या हो गया, 5 4 9, अब आप सर कहेंगे उधर से क्यों जोड़े, इधर से जोड़िए था, 1 2, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ कहीं से जोड़ सकते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा के कितना आया 3, कटेगा तो कितना आएगा 3 5 15, ठीक है। सॉरी यार, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 3 15, सभी संख्याओं का योग 15 आ रहा है, 5 से भाग देना है, 5 5 3 15। अब एक चीज़ समझिए, 3 आ गया। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आप कि जो मैंने संख्याएं दिया था 1 2 3 4 5, 5 घर थे या 5 भाई थे, 5 भाई थे। मैंने क्या किया, इनको तो पहले आप संख्या समझिए, 1 2 3 4 5, सबको मैंने सबका एवरेज मैंने निकाला तो 15 बटा के 5 है, 3 आ गया। ये औसत हो गया, ये क्या हो गया, औसत हो गया, एवरेज हो गया। तो जानते हैं एवरेज को क्या क्या चीज़ें कहते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 5 भाई हैं, उसमें से 1 रुपया एक को मिला, दूसरे को 2 रुपया मिला, तीसरे को 3 रुपये मिले, चौथे को 4 रुपये मिले, 5वें को 5 रुपये मिले। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब कोई अगर सरपंच आता है तो कहता है कि भाई देखिए सभी का औसत समान होना चाहिए, मतलब तब सभी को हम जोड़ देंगे, सभी की राशियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कुल राशियों से हम क्या कर देंगे, संख्या भाग दे देंगे, ठीक है। और जब मैंने जोड़ के भाग दिया तो 3 रुपया निकल के आया। मतलब कहने का ये मतलब होता है, आई नो दैट एवरेज इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एवरेज एक समान बंटवारा होती है। एवरेज एक क्या होती है, समान बंटवारा होती है। तो 1 2 3 4 5 में अब हम 1 2 3 4 5 रुपये ना देके कितने कितने देंगे, 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये और 3 रुपये। इस तरह से 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15। समझ में आया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज एक समान बंटवारा होता है। कहीं कहीं औसत मिडिल का भी काम करता है, मिडिल का कहाँ काम करता है वहाँ भी हम बता देंगे, वहाँ भी हम देखेंगे। आइए एक और देख लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल करके छोटा सा, कहाँ गया, एक और देख लेते हैं भाई, छोटा सा एक और देख लेते हैं। क्लियर आया, क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर जितना आप लोग बताएंगे मैं उतना ही बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ठीक। जैसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इनका एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इनका एवरेज क्या होगा। तो सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लिए, कितनी संख्या है, 7, 7 से भाग दीजिए, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25 और 3 28, 28 बटा के 7, 7 चौक कितना हुआ 28, 4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुल कितने भाई हैं, भाई मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। 1 2 3 4 5 6 7, पहले वाले को 1 रुपया, दूसरे को 2 रुपया, तीसरे को 3 रुपया, चौथे को 4, पाँचवें को 5, छठवें को 6, सातवें को 7 रुपये मिले थे। अब इनमें क्या होने लगे ना, बहस होने लगे, इनमें झगड़े होने लगे, इसमें झगड़े झंझट बढ़ गए। ये बोल रहा है कि मुझे 1 रुपया दिया है और ये बोला मुझे 2 रुपये दिए, कौन कहाँ तक बोलेंगे, सब यहाँ तक बोलेंगे। ये तो खुश है, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई सबको समान बांट दिया जाए। तो कैसे होगा समान बांटने के लिए, सभी को जोड़कर सभी के संख्याओं से भाग दीजिए, कुल 7 है, 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब 7 से भाग देंगे, अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि लास्ट वाले 7 से भाग दे रहे, ठीक है, नहीं नहीं, सभी के जोड़ रहे, 1 2
देख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे रहे हैं। अब 7 चौक 28 4, अब मतलब कुल को मिलाकर भी 28 रुपये हो रहे थे, ठीक है। और 4 आया है एवरेज, मतलब कहा गया कि भाई सबको 4-4 रुपये दे दो, सबको 4-4 रुपये दे दो, तो सब 4-4 रुपये पाएंगे। 4 4 4 4 4 4 4, हम देखिए समान बंटवारा भी हो गया, एवरेज का काम भी हो गया, और औसत जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये एवरेज यही होता है, ठीक ना। अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों ये थी एवरेज की कुछ ऐसी जानकारियाँ जहाँ से हमें ये मालूम चले कि एवरेज होता क्या है। हाँ, तो मैंने मिटा दिया, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसे मैंने दिया था औसत बराबर, चीज़ें और होता है औसत बराबर, एक मिनट, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या राशियों की कुल संख्या, राशियों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पूछ देता है योग बताइए, योग बताइए, ठीक है। तो ये योग है ना, तो ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, ठीक है। योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये चीज़ें, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि दो व्यक्तियों का औसतन कितना है, 20 रुपये है। 2 व्यक्तियों का औसतन 20 रुपये है, या 2 लोगों के पास औसतन 20 रुपये है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 लोगों के पास औसतन 20 रुपये हैं, तो योग बताएं, योग बताएं। कभी कभी पूछा 3 लोगों के पास 15 रुपये हैं, औसतन कितने हैं, 15 रुपये हैं, तो योग बताएं। कभी कभी पूछ देगा 4 लोगों के पास औसतन 40 रुपये हैं, तो योग बताएं, ठीक है। तो 2 लोगों के पास औसतन 20 रुपये, मतलब क्या, 2 लोग हैं, दोनों के पास 20-20 रुपये हैं, तो औसत का दूसरा नाम एक तरह से योग भी होता है, ठीक है। औसत थोड़ा शॉर्ट तरीका हो जाता है, योग थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है। ध्यान से देखिए, 2 लोगों के पास औसतन 20 रुपये, तो योग बराबर क्या होगा, 2 गुणे 20 बराबर 40 हो जाएंगे। 3 लोगों के पास 15 रुपये औसतन है, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा, बराबर 45 हो जाएगा। 4 लोगों के पास औसतन 40 रुपये है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब समझ में आ रही चीज़ें। 2 लोगों के पास औसतन 20 रुपये है, मतलब 2 व्यक्ति हैं, समझ लीजिए, मतलब 2 व्यक्ति हैं, और दोनों के पास औसतन 20 रुपये, मतलब 20 रुपये इनके पास, 20 रुपये इनके पास, तो 2 20 और 20 40 हो गए, आंसर 40 है। 3 लोगों के पास औसतन 15 रुपये है, तो 3 लोग हैं, सभी के पास 15-15 है, उसी को बोलते हैं एवरेज। तो 15-15-15 45 हो गया। इसी प्रकार नीचे भी चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे क्या देखने को चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। आप जानते हैं कि क्वेश्चंस बहुत सारे तरीक़ों से एवरेज में भी हमारे क्या करता है, हमसे पूछ देता है। तो आप एक चीज़ का नाम तो सुने ही होंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, प्राकृत या प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृत या प्राकृतिक, तो प्राकृत संख्या, इनको भी जान लेते हैं। प्राकृत संख्या, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी संख्या है जो हमें किसी भी वस्तु को गिनती करने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या है जो हमें किसी भी वस्तु को गिनती करने में सहायता प्रदान करती है, या
जब किसी भी वस्तु को गिनती करने में सहायता प्रदान करती है। यूँ कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे वस्तुएं रखे गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से गणना, तो वो हमारा प्राकृतिक संख्या का सपोर्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बराबर होता है 1 2 3 4 5 ... ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगला होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या। मतलब यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम एक शून्य को शामिल कर लें तो वह पूरा परिवार उसका पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा पहले 1 2 3 4 5 ... ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं सम संख्या। सम संख्या को देख लेते हैं। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 ... आप सारी चीज़ें जानते होंगे सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अगली बात क्या होगी? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 ... और एक हम कह सकते हैं गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। कंपटीशन से दृष्टि से देखा जाए तो यूपी टेट में कभी कभी गुणज को अपवर्तक, मतलब इसे अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक भी कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया 8 का गुणज, तो 8 ... ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी हमारा क्वेश्चंस क्या होता है? बनता है। इन चीज़ों पर भी क्वेश्चंस क्या होता है? हमारा बनता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पे भी क्वेश्चन बनता है, पूर्ण संख्या पे भी क्वेश्चन बनता है, सम संख्या पे भी क्वेश्चन बनता है, विषम संख्या पे भी क्वेश्चन बनता है, और गुणज पर भी क्वेश्चन पे भी संख्या बनता है। और एक होता है हमारा समान अंतर। समान अंतर मतलब समान अंतर। समान अंतर समांतर कह सकते हैं, समानांतर। जैसे मैंने कह दिया ये चीज़ समानांतर मतलब समान अंतर, इस पर भी आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, दिख रहा है? 1 मिनट। ठीक है, तो अब अगली बार से मैं ऊपर लिखूंगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में कि यहाँ पे किसका कितने का अंतर है? 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। यहाँ देखिए 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है। यहाँ देखिए 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, 2 का है। यहाँ देखिए 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है। यहाँ देखिए 8 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 8 का है। यहाँ देखिए 4 का है, यहाँ 4 का है। दिख रहा है 4 का है। सॉरी, मैं ये चीज़ों को ऊपर लिख देता हूँ, समानांतर को ऊपर लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, समानांतर को मैं ऊपर लिख देता हूँ। मैं नीचे लिखा हूँ 9 13 17 21 25। तो बताइए 25। 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में जब हमसे पूछ देगा औसत बताइए, तो हमें सभी में ये चीज़ दिख रही है, एक चीज़ कि सभी में समान अंतर है, समान अंतर है, समान अंतर है, समान अंतर है, समान अंतर है और समान अंतर है। तो जब समान अंतर की सीरीजों में यदि क्वेश्चन पूछ दे तो हम अलग अलग मेथड लगाएंगे, अलग अलग ट्रिक लगाएंगे। नो, सिर्फ एक चीज़ लिखेंगे, औसत बराबर। औसत बराबर सिर्फ एक चीज़ लिखेंगे, औसत बराबर। तो जब औसत पूछेगा तो हम लिखेंगे, जब समान अंतर, जब ऐसे लिख लीजिएगा कि जब समान अंतर हो तब औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
प्लस अंतिम संख्या अब बटा कितना 2। इसी को कहते हैं पहला पद प्लस अंतिम पद बटा के 2। पहला पद प्लस अंतिम पद बटा के कितना 2। ये चीज़ें होती है पहला पद और प्लस अंतिम पद बटा के 2। तो दोस्तों पहली संख्या लीजिए अंतिम संख्या बटा 2 या पहला पद प्लस अंतिम पद बटा के 2। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर क्लियर रखिएगा। अब आपको तब समझ में आएगा जब इन सभी चीज़ों पर मैं एक एक एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। आइए तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसका विकल्प होगा 50, 51, 51.5, 50.5। ये इसके 4 विकल्प हैं, ठीक है। ये इसके 4 विकल्प हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। यही है ना, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे क्या, 1 दिख रहा होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक जाएंगे, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब प्राकृत या प्राकृतिक दोनों चीज़ एक ही होती है, तो अगर प्रथम दिया है तो प्रथम से ही चलेंगे ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का क्या होगा, औसत ज्ञात करो। तो मतलब 1 से चलेंगे, 1 2 3 कहाँ तक 100 तक। तो हो गया प्रथम 100 प्राकृत संख्या, हो गया ना, 1 से लेकर 100 तक 100 हो गया प्राकृत संख्या। इनका पूछा क्या, औसत बताइए, ठीक है। तो अब ये बताइए, एक चीज़ आप बताइए कि इसमें क्या है, समान अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर, आगे भी 1 का अंतर होगा, आगे भी 1 का अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या बटा के 2। ये कितना होगा, 101 बटा के 2, 2 पाँचे 10, ठीक है। 2 5 10, 0 फिर 0, 2 5 10, 50.5 एवरेज होगा, 50.5। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसके विकल्प देख लीजिए, इसके विकल्प हैं 50, 24.5 और अगला विकल्प होगा आपका 38 और 49.5। तो जानते हैं प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। अगर पूर्ण संख्याओं से जब क्वेश्चन आ जाता है तो विद्यार्थी एक बहुत ही भारी गलती करते हैं। वो गलती क्या है, ध्यान से देखिए। वो चलेंगे पूर्ण संख्या, वो जानते रहेंगे कि 0 से 0 1 2 3 4 डॉट 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 जो करेंगे ना, वो लिख देते हैं क्या, 50। तो कहेंगे सर हो गया ना प्रथम 50 पूर्ण संख्या, हो गया ना 50 तक, तो हो गया 50 पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा, आप 1 से स्टार्ट करते हैं तब 50 तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होती है। 0 से स्टार्ट किया तो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 0 से जब स्टार्ट किए तो 50 नहीं 49 तक आपको जाना है, ठीक है। 1 से चलेंगे 50 तक तो प्राकृत संख्या होती है, और जब 0 से लेकर 49 तक चलेंगे तो वो 50 पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पूर्ण संख्या 50 पूर्ण संख्याओं का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का, तो 0 से लेकर चलेंगे 49 तक हो जाएंगे 50। अब इसका औसत कैसे निकलेगा, 0 प्लस प्रथम और अंतिम 49 बटा के कितना 2, ये होगा 49 बटा के कितना 2, ये होगा 2 दूना के 4, 2 चौक को 8, 2 5 10, 24.5 है क्या विकल्प में, 24.5 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो विकल्प लीजिए 11, 21, 41 और 31। अब आप बताइए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो सम संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 2 से 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 40, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रथम में 20 सम संख्या होनी चाहिए। 20 सम संख्या काउंट करने में कितना होना चाहिए 20, तो 2 2 करके आती है ना। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि 2 4 6 8 10 और 12 14 16 18 20, तो अगर 20 तक जाएंगे तो सिर्फ 10 ही भी सम संख्या हो रही है, ठीक है।
तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, सम संख्या की जब बात करेगा बोलेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो 20 का दोगुना कर दीजिएगा तो 40 तक जाना है, ये ध्यान रहे 40 तक जाना है। और क्वेश्चन में ये कह देगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 10 का दोगुना कर दीजिएगा, मतलब 20 सम संख्या तक पहुंचना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक सम होती है तो एक विषम, फिर एक सम होती है तो एक विषम, एक सम होती है तो एक विषम, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर ये कहूँ थोड़ा सा लिख ही दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दिख रहा होगा, या 1 मिनट रुक जाइए, चलिए मैं यहीं तक देखता हूँ, चलिए मैं हटा देता हूँ इन सबको, पहले मैं 10 तक ही देखता हूँ, 10 तक देखिए, सिर्फ 10 तक देखिए, उसको छोड़िए अभी। हाँ तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 लिख दिया, तो इसमें देखिए विषम कितने हैं, 5 विषम हो गए। मतलब अगर 10 प्राकृत संख्या लिखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो उसमें 5 सम मिलेगी तो 5 विषम मिलेगी, ठीक है। तो 40 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो उसमें 20 सम मिलेगी और 20 विषम मिलेगी। चीज़ समझ में आई? इसीलिए मैंने लिख के दिखाया आपको। यहाँ पर देखिए, लिखेंगे तभी तो डेटा क्लियर होगा। 1 से 10 तक मैंने प्राकृत संख्या लिखा, ठीक है। इसमें क्या है, 10 में 5 क्या है, 5 आपका क्या है, विषम संख्या हो गई, सॉरी 5 विषम संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, और 5 तो क्या हो गई, 5 हो गई आपकी सम संख्या, 1 2 3 4 5। तो 40 प्राकृत संख्या, मतलब 40 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो उसमें से 20 सम होगा और 20 विषम होगा। क्लियर है? ठीक है, या फिर दोगुना करके आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इनको अगर लगाना होगा, क्या क्वेश्चन बोला है, प्रथम 20 सम संख्या, ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो क्या करेंगे, पहला ले लीजिए और लास्ट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अंतर क्या है, सबका समान है, ठीक है। तो पहला लीजिए, लास्ट ले लीजिए बटा के 2, ये क्या होगा 42 बटा के 2, और ये क्या होगा 21 होगा। तो 21 हमारा आंसर होगा। चीज़ समझ में आ रही है? क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है, स्क्रीन पे देखिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत है, ठीक है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। इसका विकल्प होगा 25, 50, 52, 51। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो ये बताइए, मैंने बोला कि अगर 10 प्राकृत संख्या है तो 10 में 5 सम तो 5 विषम। अब बताइए 20 प्राकृत संख्या है तो 20 में 10 सम 10 विषम, ठीक है। 40 प्राकृत संख्या है तो उसमें क्या होगा 20 विषम 20 सम। अगर 50 प्राकृत संख्या है तो 25 विषम 25 सम, और 100 विषम संख्या 100 प्राकृत संख्या होगी, 100 प्राकृत संख्या होगी, 100 में 50 सम होगा तो 50 विषम होगा। तो एक बात बताइए, तो हम कहाँ से चलेंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, ये जानिएगा। 50 बोला है ना, तो 50 का क्या कर देंगे इंटू 2, कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। लेकिन 100 वाली देख रहे हैं, सम दिख रही है, तो 100 से 1 कम कर देंगे 49 तक ही हमारा मान होगा, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक हो आपकी हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी 99 तक हो जाएंगी 50 विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। 50 विषम प्राकृत संख्या। तो आप क्या करेंगे, 50 विषम संख्याओं का जब आप निकालेंगे, क्या प्रथम 50 विषम संख्याओं का जब आप निकालेंगे औसत, तो क्या होगा, देखिए अंतर देखिए 2 का, अंतर देखिए 2 का, अंतर समान है, अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर समान है तो क्या करेंगे, पहले को लीजिए लास्ट को लीजिए, अब बटा के कितना 2 करिए, ये कितना होगा 100, और बटा के 2 कितना हुआ 50 आंसर, 50 आंसर। बेहद क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हटाइए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न में अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिए, जैसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताइए तो 50 ही होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो 20 ही होगा। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए
तो सही होगा। एक चीज़ आप जानते हैं ना कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का या प्रथम 50 विषम संख्याओं का अगर औसत पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, वही होगा। ठीक है, ऐसे में आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न में विषम संख्याओं का औसत अपरिवर्तित रहता है। यदि क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो 50 ही होगा। क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो 100 ही होगा। क्वेश्चन दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो 20 ही होगा। ऐसे प्रश्न में क्या है, मतलब जो पूछा है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन चेंज किस में होता है, तक वाले में। जैसे दे दिया, यहाँ दिया है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, अगर बोल दिया कि प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए तो वहाँ पर चेंज होगा, तक और इस वाले प्रश्न में चेंज है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला तक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में कि 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर तक लग जाए तो आप वहीं तक जाएंगे। ठीक है, बोला है 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर तक लग जाए तो आप वहीं तक जाएंगे। जैसे 60 तक बोला है तो 60 तक ही जाएंगे, 60 तक जाएंगे और वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका विकल्प होगा 31, 61, 41, 60। तो आप 2 से चलिए, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहाँ 60 तक। ठीक है, ये क्या है, अंतर समान है सबका। तो क्या करेंगे, पहला ले लीजिए, लास्ट ले लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। कितना होगा 62 बटा के 2 बराबर 31। 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 40 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 40 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 40 तक। ध्यान रखिएगा 40 आपकी क्या है, सम संख्या है और हमें चाहिए क्या, विषम। तो 39 तक ही रहेंगे। हो गया 40 तक विषम संख्याओं का औसत। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ 39 रखना है। 40 हमारी क्या है, सम संख्या है, 39 तक ही रहेंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 से 39 तक 40 सम संख्याओं का, 40 तक सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 40 तक विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहला ले लेंगे और लास्ट ले लेंगे। अब बटा के कितना 2, ये कितना हुआ 40 बटा के कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 20। तो इसका विकल्प मैंने दिया नहीं, इसका आंसर क्या होगा 20। समझ में आ रही चीज़ें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिखा है कि संख्या के 8 प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। संख्या के 8 प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो इसमें विकल्प है 30, 40, 50, 72। मतलब एक संख्या है 8 और उसका 9 गुणज तक जाइए और उसका औसत बताइए। ठीक है, तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा और अपोर तक दोनों होता है। तो 8 का कहाँ तक जाएंगे, 9 तक। 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32 और लास्ट में जाएंगे तो 8 9 72, यही होगा। अब इनका ये है, यहाँ भी समान अंतर है। देखिए 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है। तो क्या करेंगे, औसत बराबर निकालेंगे। तो ले लीजिए पहला 8 और लास्ट में 72 और बटा के कितना 2। ये कितना हो गया 80 बटा के कितना 2, कितना हो गया 40। तो 40 हो गया आंसर। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा भागरो। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। इसका विकल्प ले लीजिए, 12.9 होगा, 13.9 होगा, 11 होगा और 13 होगा। बोला क्वेश्चन में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, ये बताइए। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कभी कभी क्वेश्चन हमारा पूछ देता है, कभी कभी क्या यूपी टेट में भी पूछा हुआ और हमारे एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सबसे छोटी, 2 क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। एक और पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है और 2 ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इतना जान गए ना। तो
तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोगों को कोई दूसरा रूल नहीं है, इसमें कोई समान अंतर नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का क्वेश्चन कैसे लगेगा आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा सर कि इसका आंसर क्या होगा। और कल के दूसरे वाले क्लास में जब एवरेज का दूसरा क्लास लेंगे तो उसमें हम आपका इसका सलूशन भरपूर तरीके से देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य संख्या का सलूशन देंगे, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, पूरा डेफिनेशन क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।